सुसाइड करता है तो वो इसलिए करता है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं। एक बताऊं मैं आपने, हाँ जी। आपके सारे सवाल जातिवाद से संबंधित होते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ना कहने वाले का बीच डाल के आज 36 बिरादरी के लोग नालून तहसील में इकट्ठे हुए हैं। दो मुद्दे थे। इस देश के अंदर जिस तरह का जाति के नाम पर हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई, बड़ा सारे समाज ने चिंतन करा। देश की आजादी के इतने साल बाद भी जाति के नाम पर आज भी इतने बड़े अधिकारियों को जब परेशान किया जाता है तो छोटे मनुष्य का के जीना भाई बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इतनी बड़ी घटना हो रही है और 8 दिन से सरकार कहाँ है हमें ये पता नहीं लगा। दूसरी घटना, एक धर्म के नाम पर इस देश में इतने अंधभगत पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऊपर जूता फेंक दिया और कहता मेरे को देवीय शक्ति का अनुभव हुआ। मैं तेरी देवी देवता ना कराना, कोर्ट में काम नहीं, इनका कोर्ट में न्याय चलेगा। पाखंडवाद की हद होली। और आज देश में ऐसे संकेत आ रहे हैं, जिस तरह का मीडिया के लोग प्रचार करते हैं, जिसको फ्रंट लाइन मीडिया बोल रहे हैं अपने आप में, बड़े बड़े संस्थान है, पूरे देश के अंदर जाति और धर्म का इतना जहर फैला दिया। अगर जल्दी ही देश की जनता नहीं जागी तो आने वाले टाइम में ये लोग देश को बहुत दुर्गति करवा देंगे। क्योंकि किसी भी देश का विकास का पैमाना उसकी जनता की एकता होती है। अगर उसकी जनता एक दिशा में सोचे, आगे बढ़ने की सोचे, विकास की सोचे, तभी देश आगे बढ़ता है। मगर इन तो ला के नारे, धार्मिक नारे, जाति के नारे लाके सारी तो दुनिया तो एकला बना दिया देश। अरे वे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर, गृह युद्ध की। अब एक बात बताओ मैं आपने, ये जो अब आप वो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसके नीचे भी जिनकी कोई हैसियत नहीं वो भी ट्रोल करेंगे, वो भी लिखेंगे भारत माता पता नहीं क्या लिखेंगे, जय सनातन जय। मेरे भाई हम भी सनातनी, सनातन का मतलब पुरातन हो, सबसे पुराना। लिखे कौन है? जो मारे पास इस देश में आए, हमें पहला हरे होंगे। 3 किस्म की आबादी इस दुनिया के, इस भारतवर्ष के अंदर। एक 65,000 साल पहले आई, एक 5,500 साल पहले आई, एक 3,500 साल पहले आई। समझ गए? भारतीय वो देश की हैसियत बतावे है जो सबसे पास इस देश में आए। हम कहने लायक जाने उन्हें जगह नहीं मिलेगी भाई। हमें हाँ इस देश के असल नागरिक। प्रधान जी, कल एक एडीजीपी मामले में क्या कहना है? एडीजीपी मामले में हमारी मांग है कि जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार करो भाई। क्योंकि जब दूसरे नंबर का पुलिस का अधिकारी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी तो हैसियत के हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हमने तो कोई भी मार के सड़क के किनारे गिर देगा, फिर हमने कौन पूछेगा। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है। कोई जातियों में बंटा हुआ नहीं है। जो इक्के दुक्के बयानबाजी हो रही है सारे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार के प्लांटेड आदमी हैं, आरएसएस और बीजेपी से फंडेड आदमी हैं। इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं। 36 बिरादरी का समाज भाईचारा वाई पूर्ण कुमार के परिवार के साथ और उनको न्याय दिलवाना चाहता है। कल एक अजीब खबर आई सुनने में आके, मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्पेंड कर दो दोनों अधिकारियों को, लेकिन वहां जो राजेश कहने वाला भी राजनीतिक है, वो भी एक पहले विधायक रह लिया आम आदमी पार्टी का है। ये तसल्ली कौन से की करा, राजनीति वाले तो लपेट का बात कर रहे हैं। बात यह है भाई, ये सच्चाई है। हम देख रहे हैं, एक बार मनीषा मामले में 8 दिन तक हमने सरकार कहीं नजर नहीं आई। 1 महीने के बाद अब वाई पूर्ण सिंह के मामले में सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। जब एक मामले का डिसीजन लेने में आप 8-8 दिन लगाओगे तो क्या की सरकार है? सरकार तो है ही नहीं यार। कहीं संकेत मिल रहा है कि कोई सुपर सीएम है ही नहीं। सीएम सुपर ना, बिना सुपर, अरे सुपर कर देता फैसला। कौन लाटा था सुपर सीएम था तो कर दो फैसला। सरकार ही नहीं है। सिर्फ जनता हरियाणा का तो प्रदेश तो भगवान भरोसा चल रहा है। जब आप एक मामले को 8 दिन तक फैसला लेने में करोगे तो मुख्यमंत्री की टेबल पर तो हजारों फाइल जाती है हर रोज। कितने दिन में? फिर इसका मतलब सारे काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। सारी मंडियों में किसान को लूटा जा रहा है, मजदूर का लाठियां मारी जा रही हैं। इतना बड़ा अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ है सरकार? सरकार तो है ही नहीं। तो राम भरोसे चल रही सरकार, है ही नहीं। सारा स्टेट राम भरोसा। हाँ जी। नालंदा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है
और वहाँ ये कहा जाता है कि जब कोई आदमी सुसाइड करता है तो वो इसलिए करता है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। एक बताऊं मैं आपने, हाँ जी। आपके सारे सवाल जातिवाद से संबंधित होते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ना कहने वाले का भी इसे डाल के सर, टेढ़े हुए आपने तेरे एक जवाब दिया था, सुनो, आपने एक बात कही थी कि जब मामला ही जाति का हो तो आप सुना, मैंने उस बात का भाषण में बता दिया। उनके सोसाइटी में ये बयान दर्ज है कि मेरे को इसलिए प्रताड़ित किया गया कि मैं इसी समाज से आता हूँ। वो बात होली पे बार बार थोड़ी दोहरानी है।